हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप ऑल ऑफ यू आर सेफ एंड फाइन। अ वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू अवर यूट्यूब चैनल एडिसेट। Frobenius method. Consider a linear differential equation of order 2 with variable coefficients. Okay, तो px and qx are variable coefficients. तो आप देखिए फ्रॉबिनियस मेथड आप जब ही यूज़ करेंगे जब x इक्वल्स टू 0 इज द रेगुलर सिंगुलर पॉइंट ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। जो आपकी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर उसमें x इक्वल्स टू 0 रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है तभी आप फ्रॉबिनियस मेथड को यूज़ करेंगे। ओके, दिस इज अवर मैंडेटरी कंडीशन फॉर यूजिंग दिस मेथड। ओके, नाउ तो देखिए जब एक डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म की होगी एंड x इक्वल्स टू 0 उसका रेगुलर सिंगुलर पॉइंट होगा, तो आप उसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ओके, देन द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाय, जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका जो सॉल्यूशन होगा वो कुछ इस फॉर्म का होगा, डेट इज समेशन k इक्वल्स टू 0 टू इन्फाइनाइट a k x रेज टू द पावर m प्लस k और a नॉट x रेज टू द पावर m प्लस a1 x रेज टू द पावर m प्लस 1 प्लस a2 x रेज टू द पावर m प्लस 2 अप टू इन्फाइनाइट। ओके, तो देखिए स्टेप्स टू फाइंड आउट सॉल्यूशन फॉर फ्रॉबिनियस मेथड। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने सॉल्यूशन की फॉर्म कंसीडर कर ली है, डेट इज समेशन k इक्वल्स टू 0 टू इन्फाइनाइट a k x रेज टू द पावर m प्लस k। ओके, और a नॉट x रेज टू द पावर m प्लस a1 x रेज टू द पावर m प्लस 1 प्लस अप टू इन्फाइनाइट। ओके, नाउ जो आप इसके बाद नेक्स्ट स्टेप लगाएंगे, डेट इज अवर फर्स्ट स्टेप। अब देखिए आपका जो सॉल्यूशन आपने कंसीडर किया है, इस जगह से आप y की वैल्यू, y डैश की वैल्यू डेट इज dy ओवर dx एंड d2y ओवर dx की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे एंड उन्हें जो आपकी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। ओके, देन जब फर्स्ट स्टेप को अप्लाई करेंगे देन आपको एक आइडेंटिटी मिलेगी, वी गेट एन आइडेंटिटी। ओके, which is in terms of x raised to the power something. Okay, now second step, equating the coefficient of lowest power of x to be 0, we get a quadratic equation in m which is known as indicial equation. आपको जो आइडेंटिटी मिलेगी फर्स्ट स्टेप को यूज़ करके, देन आप उसमें कोफिशिएंट ऑफ लोएस्ट पावर ऑफ x को 0 पुट करेंगे। ओके, देन आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी इन टर्म्स ऑफ m। ओके, जिसे हम इंडिशियल इक्वेशन बोलते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप, series solution of first will depend on nature of roots of initial equation, that is value of m is m1 and m2। आपका जो सीरीज सॉल्यूशन है डिपेंड करेगा नेचर ऑफ रूट्स पर एंड वैल्यूज ऑफ m पर। ओके, तो नाउ m1 एंड m2 की वैल्यूज पर बेस्ड इसके 4 केसेस हैं। ओके, तो कंसीडर करते हैं उन्हीं केसेस को। फर्स्ट केस, व्हेन m1 एंड m2 आर डिस्टिंक्ट एंड नॉट डिफरिंग बाई इंटीजर, यानी कि m1 एंड m2 डिस्टिंक्ट तो होंगे लेकिन इनका जो डिफरेंस हो इंटीजर नहीं होगा। जैसे कि m1 इज गिवन एज 5/2 and m2 is given as only 2, then the difference is m1 minus m2 equals to 1/2, okay, which is not a integer. So this is our case number first, and the solution is given by y equals to c1 by of m1 plus c2 by of m2। okay, आप इन स्टेप्स को लगाएंगे एंड आपको एक y की फॉर्म में इक्वेशन मिलेगी। ओके, देन आप उसमें एक बार m1 की वैल्यू पुट करेंगे, देन आपको फर्स्ट सॉल्यूशन मिलेगा, देन आप उसमें m2 की वैल्यू पुट करेंगे एंड आपको सेकंड सॉल्यूशन मिलेगा। ओके, एंड कंप्लीट सॉल्यूशन इज गिवन बाय c1 बाय ऑफ m1 प्लस c2 बाय ऑफ m2। ओके, नाउ सेकंड केस, सेकंड। ओके, व्हेन द रूट्स ऑफ द इंडिशियल इक्वेशन आर इक्वल,
डेट इज m1 इक्वल्स टू m2 इक्वल्स टू m। ओके, जब आपके दोनों ही रूट्स इक्वल हो जाएंगे देन आपका जो सॉल्यूशन होगा इज गिवन बाय y इक्वल्स टू c1 बाई m1 प्लस c2 डेल y ओवर डेल m एट m1। ओके, आपका m1 और m2 दोनों ही इक्वल है, देन आप m1 की जगह आप m2 भी पुट करिए, कोई फर्क नहीं आएगा। ओके, अब देखिए अगर आपके रूट्स इक्वल नहीं होते देन आपका फर्स्ट सॉल्यूशन मिलता है m1 की वैल्यू पुट कर एंड सेकंड सॉल्यूशन मिलता बाय पुटिंग m2, बट इधर आपके रूट्स इक्वल हैं। ओके, देन आप जब उनको m1 फर्स्ट कंडीशन की तरह पुट करेंगे देन आपको y1 एंड y2 इक्वल मिलेंगे। ओके, देन दिस इज अवर ओनली वन सॉल्यूशन। तो सेकंड सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए आप डेल y ओवर डेल m करेंगे एंड उसमें m1 की वैल्यू पुट करेंगे, देन दिस इज अवर कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर केस नंबर सेकंड। ओके, नाउ केस नंबर थर्ड। When roots m1 and m2 are distinct and differing by integer, जब आपके m1 और m2 डिस्टिंक्ट भी हों साथ में उनका जो डिफरेंस आए वो कितना है, एक इंटीजर है, डेट इज m1 मान लीजिए 5 एंड m2 मान लीजिए आप 3, देन m1 माइनस m2 इज इक्वल्स टू 2 विच इज़ एन इंटीजर। ओके, देन इसमें एक और कंडीशन होती है, आपके जो कॉफिशिएंट्स होंगे डेट इज a0 a1 a2, अगर मान लीजिए कुछ कॉफिशिएंट्स कैसे हैं, इनफाइनाइट, इफ कॉफिशिएंट्स टेंड्स टू इनफाइनाइट। ओके, अगर कॉफिशिएंट इनफाइनाइट हैं, जब आपने वैल्यू पुट करी m इक्वल्स टू m2, जब आपने सॉल्यूशन में m इक्वल्स टू m2 पुट किया एंड आपको कुछ कॉफिशिएंट्स इनफाइनाइट मिले, देन आपका जो फाइनल सॉल्यूशन इज गिवन बाय c1 बाई ऑफ m1 प्लस c2 डेल y ओवर डेल m ऑफ m2। ओके, यानी कि जो आपका फर्स्ट सॉल्यूशन होगा डेट इज सेम फॉर ऑल केसेस। ओके, केवल आपका जो सेकंड सॉल्यूशन होगा वो डिफरेंट केसेस में डिफरेंट होगा। ओके, जैसे आपका केस सेकंड में क्या था, जब आपके रूट्स इक्वल थे तो आप इसमें कोई भी वैल्यू पुट कर लीजिए, उससे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ओके, लेकिन जब केस थर्ड में आपकी m2 की वैल्यू पुट करने पर अगर कुछ कॉफिशिएंट इनफाइनाइट हो जाते हैं, कुछ कॉफिशिएंट्स इनफाइनाइट हो जाते हैं, देन आप डेल y ओवर डेल m में m2 की वैल्यू ही पुट करेंगे, क्योंकि आपका m2 ही तो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो इसलिए आप सॉल्यूशन में भी m2 की वैल्यू पुट करेंगे। ओके, नाउ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर केस नंबर थर्ड। ओके, आपका सॉल्यूशन होगा y कंसिस्ट करेगा a0 को। ओके, लेकिन जब आप उसमें m इक्वल्स टू m2 पुट करेंगे देन उसके कुछ कॉफिशिएंट्स a दैट इज a1 a2 a3 कुछ भी आपका इनफाइनाइट हो जाएगा। देन आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप डेल y ओवर डेल m फाइंड करेंगे। ओके, डेल y ओवर डेल m फाइंड करने से पहले आपका जो सॉल्यूशन था वो आपका a ऑफ k में होगा, ai में होगा, डेट इज a0 a1 a2, देन आप उसे चेंज कर लेंगे इन टर्म्स ऑफ b0 बाय दिस रिलेशन। ओके, वेयर आप a0 की जगह सब्सटीट्यूट कर देंगे b0 m माइनस m2। ओके, देन आप फाइंड करेंगे डेल y ओवर डेल m एंड उसमें m2 की वैल्यू पुट करेंगे, देन यू गेट सेकेंड सॉल्यूशन। ओके, नाउ केस नंबर फोर्थ। Now, when roots differ by an integer such that one or more coefficients are indeterminate, यानी कि केस नंबर थर्ड में क्या था कि कुछ कोफिशिएंट्स कैसे हो रहे थे, इनफाइनाइट, लेकिन केस नंबर फोर्थ में क्या हो रहा है, कुछ कोफिशिएंट्स कैसे हो जाएंगे, इनडिटर्मिनेट, डेट इज 0/0 फॉर्म। सपोज कर लीजिए आपका क्वेश्चन सॉल्व किया एंड आपको किसी भी वैल्यू m1 या m2 पर a1 की वैल्यू मिली 0/0 फॉर्म की। ओके, देन आप क्वेश्चन को प्रोसीड करने के लिए आप a1 को कंसीडर कर लेंगे डेट a1 इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट एंड क्वेश्चन को सिंपली सॉल्व करेंगे। ओके, अगर मान लीजिए आपको a5 0/0 फॉर्म का मिलेगा देन आप a5 को कंसीडर कर लेंगे आर्बिट्ररी कांस्टेंट एंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, एंड जो आपका फाइनल आंसर होगा डेट इज कंप्लीट सॉल्यूशन इज गिवन बाय a/1 b/2। This is our complete solution where a and b are arbitrary constants okay, and y1 and y2 are solutions at m1 and m2। okay, now इसी के साथ आपको चारों केसेस समझ आए होंगे कि कब आप कौन सा केस यूज़ करेंगे। ओके,
तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही और भी अमेजिंग कॉन्सेप्ट वीडियोज़ के लिए। ओके, तो ये अब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।